हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पशु प्रीचर एनिमल अटेंडेंट की जो रिज़ल्ट है उसके बारे में। आपको एक बड़ी अपडेट बताने वाले हैं। आपको रिज़ल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, तो आपको हम ऑफिशियल दिखाएंगे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक वो देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और रहने वाली है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब आए या पशु प्रीचर एनिमल अटेंडेंट की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो हाल ही के अंदर आपका जो RDC का रिज़ल्ट आया है वो ठीक है, कुछ दिन पहले आपका RDC का रिज़ल्ट आया। तो अब यानी पशु प्रीचर का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जारी नहीं किया है, ठीक है। तो पशु प्रीचर का रिज़ल्ट है उसको लेकर जो आपके अध्यक्ष हैं आलोक राज, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल जो पेज है उस पर उन्होंने डेट बताई है कि इस डेट को वो आपका पशु प्रीचर का रिज़ल्ट हो जारी हो सकता है, ठीक है। तो यानी आपको पशु प्रीचर का जो रिज़ल्ट है और यानी उससे पहले यानी अब RDC का जो आपका रिज़ल्ट हो जारी हुआ है, अब वो पशु प्रीचर की बारी है। पशु प्रीचर की रिज़ल्ट वो अभी तक नहीं आया है, तो उसको लेकर अपडेट आई है वो आपको दिखाते हैं। तो आलोक राज जी ने अपनी ऑफिशियल पेज पर आप देख सकते हैं, उन्होंने किसी लड़के ने उनसे पूछा था कि यानी सर कल आपके भगवान मेरे भी वही हैं जी पवन पुत्र मेरे सपने में आए, बोले कि फौजी साहब बहुत अच्छे हैं, उनको बोलो पशु प्रीचर का रिज़ल्ट 25 मार्च तक जारी कर दो, क्योंकि पटवार की तैयारी नहीं हो रही है आपके अध्यक्ष साहब मान। मतलब उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट किया था, किसी रीट्वीट है वो किसी लड़के ने किया था आलोक राज जी को, ठीक है। तो उन्होंने उसका जो उस लड़के का रिप्लाई दिया है आप देख सकते हैं कि तो आलोक राज जी ने जो रिप्लाई दिया है वो आप देख सकते हैं कि जो एक नंद किशोर नाम का एक लड़का है उसको जिन्होंने रिप्लाई दिया है कि नंद किशोर जी संयोग से कल पवन पुत्र मेरे भी सपने में आए हैं और वो बोले कि आज की युवा धैर्य रखना नहीं चाहते, सब कुछ 2 मिनट्स नूडल्स जैसे चाहते हैं, उनको थोड़ा धीरज धरना सिखाओ और पशु प्रीचर का रिजल्ट हो 3 अप्रैल से पहले मत देना और हो सके तो 3 मई तक खींचना, अब पवन पुत्र की आज्ञा कौन टाले। तो एक नंद किशोर नामक लड़के को उन्होंने रिप्लाई दिया है, तो उनसे उन्होंने पूछा था कि पशु प्रीचर का रिजल्ट हो कब तक आएगा, तो उसका रिप्लाई उन्होंने आलोक राज ने दिया है कि 3 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। 3 अप्रैल से पहले आपको रिजल्ट वो देखने को मिल जाएगा। फिर एक लड़के ने और पूछा था कि पशु प्रीचर का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, वो भी दिखाते हैं। तो जो एक सेकंड ट्वीट है आपका वो आप देख सकते हैं, किसी लड़के ने जो गिरिराज है उन्होंने पूछा कि एनिमल अटेंडेंट का रिजल्ट है जारी क्यों नहीं कर रहे हो महोदय, तो उसका रिप्लाई भी आलोक राज जी ने दिया। तो उन्होंने कहा कि कई सारी भर्तियों की जैसे टाइम नहीं मिल रहा है, पशु प्रीचर जूनियर इंस्ट्रक्टर की 20 की भर्ती है, जो JEE की 10 माइंस विभाग की 2 LDC ANM स्टेनो स्किल टेस्ट और बाकी कोर्ट रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस भर्तियों को प्रोविजनल फर्जीवाड़ों के इन्वेस्टिगेशन सब साथ चल रहे हैं गिरिराज जी, ठीक है। तो जो गिरिराज नाम का एक लड़का है उसको रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा कि मतलब कई जो भर्तियाँ होती है उसके अंदर जो फर्जीवाड़ा चलता है तो उसकी जांच वो अभी चल रही है, जिसके कारण आपका जो पशु प्रीचर है उसकी रिजल्ट में है देरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो उसके अंदर मतलब सरकार है वो इन्वेस्टिगेशन कराती है कि इसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हो नहीं हुआ। जैसे आपका पीछे SI की भर्ती के अंदर ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ था, तो अब की बार सरकार है वो स्वयं सतर्क है कि अब आगे इस किसी भी भर्ती में ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के कारण थोड़ा आपका जो रिज़ल्ट हो डिले हो रहा है, ठीक है। फिर एक ट्वीट के अंदर और लड़की ने पूछा था कि जो कोई कुलदीप जी है, तो उसने सर JR इंस्ट्रक्टर का रिज़ल्ट भी दिनांक पर जारी होगा या नहीं, कृपया जवाब दे। तो उन्होंने उनका रिप्लाई भी उन्होंने दिया था कि कुलदीप जी यदि मैं बोलूँ कि ये
दी हुई डेट्स पर रिजल्ट आएगा तो आप शांति से बैठोगे नहीं, आपने परेशान होना इसको अपनी हैबिट बना लिया है। अब कोई और परेशानी ढूंढोगे, थोड़ा से रिलैक्स करना सीखो, नहीं तो खुद का और दूसरों की बीपी हाई रखोगे। जस्ट चिल। तो उन्होंने मतलब आलोक भी मतलब ऑलमोस्ट बंदों का रिप्लाई देते हैं, जो उनको सही ट्वीट लगते हैं ना उनके रिप्लाई वो देते हैं, ठीक है। जो एग्जैक्ट मतलब बच्चों का डाउट है ना उनका रिप्लाई वो आलोक जी की तरफ से आता है, ठीक है। तो पशु परीक्षर का जो रिजल्ट है आपका 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच है वो आपका रिजल्ट हो आ सकता है। 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2025 तक आपका जो रिजल्ट है पशु परीक्षर का वो आ सकता है। ये स्वयं आलोक जी ने बताया था कि 3 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है 3 अप्रैल तक है वो आने की सर्वाधिक चांस है। और इन्होंने ऐसा मजाक में कहा था कि मई तक भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो उन्होंने मजाक में कहा। लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 3 अप्रैल 2025 से पहले आपका डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। और आप स्वयं भी आलोक जो राज जी है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे जाकर, आपका जो एक्स अकाउंट है उस पर जाकर आप भी उनसे मतलब ट्वीट कर सकते हैं, उनको टैग कर कि पशु परीक्षर का रिजल्ट कब तक है। क्योंकि जब तक बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं होंगे आप सोशल मीडिया पर, तब तक वो उन पर मतलब किसी प्रकार का पैसा नहीं बनेगा और वो लेट करते जाएंगे। तो आप स्वयं भी एक्स अकाउंट पर जाकर उनको रीट्वीट कर सकते हैं कि पशु परीक्षर का रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो आप स्वयं भी मतलब आप सोशल मीडिया पर जाकर वो जो उनको पूछ सकते हैं कि पशु परीक्षर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये उनका ऑफिशियल पेज है, तो आप वहाँ से जाकर उनको ट्वीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन हमें पहुँच सके। और कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।